मीनो ग्रीन देखो भाई कितनी तेज़ जा रही है। टिमी टिमी से बारिश चली हुई है और चलो चलते हैं। काफ़ी देर लगी पसीना सुखाने में। और अब ये देखो विन फास्ट की हुई है फ्री भाई, ऐसे बना रखी जैसे ये भाई वो आती है ना लैंड रोवर। हल्दी की गांठ दी थी छोटी सी, वो इसी मेंबर ने दी थी। और ये भी देख कर सरप्राइज हो गई कि भाई देखो कितना बड़ा पेड़ हो गया है ये हल्दी का। बहुत सारा नीचे भाई, कम से कम अगर मैं बात करूँ तो 4-5 किलो गिल्ली हल्दी इसके नीचे हो गई होगी। जिंजर माइस टर्मरिक, ब्लैक जिंजर, दिस इज ब्लैक जिंजर। हाँ cái mùi nó giống như là nghệ भाई ने तो जिंजर ही कह रही है कि अदरक ही है, ब्लैक अदरक। गाइस मैं यहाँ पर अपनी 6 से 7 बजे वाली क्लास पढ़ा रहा था, तो क्लास के चलते हुए ही बारिश आ गई थी और नी सुबह उठी, छाता उठाया और छाता उठा के गाइस नी चली गई कॉफ़ी लेने के लिए। देखो भाई कैसे आँख मिचका रही है। एक हाथ में ब्रेकफास्ट लिए हुए है और एक हाथ में लिए हुए है नी 2 कॉफ़ी के कप, एक मेरे लिए और एक अपने लिए। ये डोर से एंटर हो गई है। तो भाई सुबह सुबह नी की फिक्स है बंदी हुई कॉफ़ी। तो मेरी तरफ को इशारा करा और ये फिर रख दिया है भाई मेरी कॉफ़ी नी ने। गुड मॉर्निंग नी। Good morning. व्हाट डू यू थिंक रेनिंग विल कम मोर? गाइस बारिश पड़ रही थी ज़बरदस्त और ये देखो भाई बारिश पड़ते ही छत्ता उठा गया नीना और चली गई भाई कॉफ़ी लेने के लिए। जस्ट अभी मेरी क्लास कंप्लीट हुई है। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होती है, बारिश चाहे कितनी भी तेज़ आ जाओ, पर भाई ये जो शोर होता है ना बारिश का भाई, वो मेरा गला ख़राब ज़रूर कर देता है। तो लेते हैं भाई अभी अपनी कॉफ़ी का मज़ा। राजकुमार साहब हमारे अभी सो कर नहीं उठे हैं। गाइस हमारे पड़ोसी रोज़ 2 कैरेट ख़त्म कर देते हैं। ये बियर है गाइस और एक कैरेट में 20 बोतल है। 20 ऊपर हो गई, 20 नीचे हो गई भाई, 40 ख़त्म। और ये 3 घर के पड़ोसी मिल जाते हैं गाइस, एक तो हमारे घर के सामने वाले और 2 बराबर वाले। और भाई दोपहर से शाम तक का इनकी फुल पार्टी चलती है। और यहाँ पे चूहे ने खोद खोद के एकदम बिल्कुल बहान मचा रखा था, तो ये भी इन्होंने फिक्स कर दिया है। और भाई थोड़ा सा इस साइड टूट गया था, वो भी इन्होंने फिक्स कर दिया है। और आज नी का जो सबसे ज़्यादा हार्ड काम है गाइस, वो है कपड़ों की धुलाई। क्योंकि भाई 3-4 दिन हो गए कपड़े धुले नहीं हैं, तो भाई नी लगी पड़ी है कपड़े धुलने में। ये धुल गए हैं, सुखा दिए हैं और भाई इससे अलग जो है वो धुलने के लिए मशीन के अंदर डाल दिए हैं। मेरी दोनों क्लासेस हो गई है कंप्लीट। मौसम तो हो रखा है कि भाई मस्त एकदम ब्रेकफास्ट करके सो जाओ, पर सो के काम नहीं चलता है। हे गाइस गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका एक और नए ब्लॉग में वियतनाम देश से। चैनल पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। कौन सा पार्ट हमारे ब्लॉग का अच्छा लगता है वो कमेंट करके आप लोगों को भाई ज़रूर बताना है। तो करते हैं दिन की शुरुआत और हम चलते हैं वर्कआउट के लिए। जो भी वर्कआउट आप लोगों को अच्छा लगता है, जिम, योगा, दौड़ भाग, देसी दंड बैठक, भाई आप भी करना। सब्जी में इस्तेमाल करते हैं अब हम ऑर्गेनिक चिली, क्योंकि भाई बिना दवाई ववाई के उगी हुई चिली है ये। और भरमार आ गई है भाई। हम तो क्या भाई, हमारे मेंबर भी ऑर्गेनिक चिली ही यूज करते हैं। ऐसे पेड़ हो 150 तो भाई बहुत पैसे वाला बन जाएगा आदमी। और ये देखो भाई दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की, देखो ऐसी होती है चिली। इस पर भाई भरमार आ गई है। ये देखो बहुत सारी, एक तरफ हरी और एक तरफ पर्पल। बस उतनी तोड़ते हैं गाइस हम जितनी यूज में होती है, बाकी फलने फूलने देते हैं। चलो भाई बनाते आज अपने लिए अंडा करी। और आज अंडे गाइस मैंने बत्तख के उबाल रखे हैं, क्योंकि बत्तख के जो अंडे होते हैं ना गाइस, उनमें ज़्यादा प्रोटीन रहता है और महंगे भी आते हैं गाइस, दूने दाम में आते हैं। जैसे कि भाई एग्जांपल के तौर पर भाई ये हमारे डोर है, ये भी कभी ये वाला कभी ये वाला, इन्होंने भी दिमाग ख़राब कर रखा है हमारा। ये उबाल दिया है मैंने 4-5 अंडे। नीने किचन अच्छे से साफ़ कर दी है और आज मैंने लिया रेस्पॉन्सिबिलिटी भाई खुद बनाने की खाना। बत्तख के अंडे सफ़ेद होते हैं। ये 2 अंडे ऑलरेडी छील लिए हैं, क्योंकि नीने अंडे उबाले थे
उससे 2 बच गए थे तो 2 ये हो गए हैं और भाई 5 ही हो गए हैं, तो 7 अंडे हो गए हैं। मेरा लंच भी और डिनर भी एक साथ हो जाएगा। तो पहले करूँगा भाई मैं कुकिंग सब्जी अपने लिए, उसके बाद में जाऊँगा मैं वर्कआउट के लिए। ग्यारह बजकर 40 मिनट हो गई और सुबह से भाई कभी ज़ोरदार बारिश कभी टिमी टिमी बारिश चली हुई है। कल तो इस टाइम तक का मैंने 10 मिनट की रनिंग भी कर ली थी, पर भाई बारिश कंटिन्यू चलती रही तो क्या कर सकते थे। अभी भी कुछ पता नहीं है, क्या पता कब बारिश आ जाए, पर भाई मैं चल दिया हूँ वर्कआउट के लिए। गाइस देखो कितना काम किया मैंने। सुबह उठा, 2 क्लास पढ़ाई, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट भी बनाया अपने लिए, उसके बाद मैं मार्केट गया, प्याज लेकर आया, उसके बाद मैं कुकिंग करी, गाइस अपने से ज़्यादा दूसरों पर ध्यान देना चाहिए चलाने का। डीपर दे रखा है इसने लेफ़्ट साइड का, जा ये रही है राइट साइड। तो बारिश तो 100% आएगी। तो गाइस बात कर रहा था मैं कि भाई कितना काम किया आज सुबह से उठ के, आराम नहीं किया, वर्कआउट के लिए चल दिया हूँ। सड़क गिल्ली है भाई, बड़े ध्यान से चलानी पड़ेगी। ओ भाई मैं इसीलिए आज अंदर से जाना चाह रहा था कि सड़क पर अगर कहीं पानी भर रहा होगा और बराबर से गाड़ी वाड़ी निकल गई ना गाइस, तो जिम वहीं हो जाएगा मेरा। पर जत्ती भर नहीं भरा, शायद अत्ती भर पानी भरा हुआ रहता है, जत्ती भर नहीं। अंदर से जाता ना मैं, तो इस टाइम ट्रैफिक रहता है 11:30 बजे के आसपास, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। देखो भाई कितनी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, बाइकें ही बाइकें लगी हुई है यहाँ पर। इसीलिए मैंने बाहर का ही रास्ता जाना चूज किया है। सूखा सूखा था है, बस थोड़ा सा जैसे यहाँ भरा हुआ है पानी, बस स्टॉप लॉक किया है बस दिक्कत। पर लगता नहीं कि भाई कहीं पानी भरा हुआ मिलेगा मुझे, ये तो बिल्कुल रोड एकदम सूख ही गया है। चलो जी, सामने जा रहे हैं हुंडई की क्रेटा। भाई क्रेटा हमारे इंडिया में बहुत फेमस है, खासकर नॉट गुड फॉर गुड थिंग। मैं सही कह रहा हूँ तो भाई बताना मुझे कमेंट करके। और ख़ासकर भाई उत्तराखंड में और हिमाचल में तो बहुत बदनाम है क्रेटा। भाई यहाँ थोड़ा सा पानी भरा हुआ है, ये देखो, तो यहाँ पे धीरे से कर लेते हैं भाई। ये देखो भाई किया कि सेंटेरो, यहाँ बस स्टॉप तक का गाइस ऐसा ही रहता है। इसको आप हाईवे ना लगा के कैंतो की बाईपास लगा सकते हो आप इस वाले रोड को। एक तो यहाँ पर ट्रैफिक बहुत रहता है। लो भाई मैं तो नीचे को उतार लूँगा, सामने भर रखा है पानी, तो आज भाई मैं नीचे की साइड से निकल जाता हूँ मैं यहाँ से। ये पूरा बस स्टॉप हो गया है, प्लस बस स्टॉप के बाहर ये पेट्रोल पंप हो गया है। 2 रास्ते हो गए, एक अंदर जाने का हो गया गाइस और एक ये बाहर आने का हो गया है। और अंदर पार्किंग भी बनी हुई। पहले ये वाला पोर्शन भी गाइस बस स्टॉप में ही था और ये ही बस स्टॉप था एक्चुअल में। अब इसका नवीनीकरण और जो है विस्तारीकरण कर दिया गया है। ये अभी कुछ देर पहले ही बारिश रुकी है, तो भाई ये देखो कितना पानी भरा हुआ है यहाँ पर भी। चलो जी, पहले ये रास्ता नहीं हुआ करता था गाइस, पहले तो ये पुल भी नहीं था, ये सब ब्लॉक था यहाँ पर गवर्नमेंट कहीं का कुछ भी बना देती है। इट्स डिपेंड ऑन गवर्नमेंट। ये इस साइड बादल है, सुबह तो इस साइड से बादल आया था जब मैं क्लास पढ़ा रहा था अर्ली मॉर्निंग की। भाई धड़ाधड़ बारिश शुरू हो गई थी। टाइम स्लैप पे मैंने आप लोगों को दिखाया है, पर वो बड़ी बारिश नहीं हो रही गाइस की, बिल्कुल एकदम लबालब हमारे घर के बाहर एकदम तालाब समुद्र बन जाए।
मैं उस बारिश का इंतज़ार कर रहा हूँ। ये सामने है गाइस इलेक्ट्रिक स्कूटी। इलेक्ट्रिक ने तो गाइस क्रांति अना दी है। और स्कूटरों में तो भाई, इन स्कूटी में तो इतनी भयानक क्रांति अना दी है, बहुत अलग अलग प्रकार की, अलग अलग स्टाइल की, अलग अलग कंपनियों की। एक मेरे भाई का मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे, वो पूछ रहा था कि भाई आप वो करा सकते हो क्या इंपोर्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर के पार्ट्स वियतनाम से। पर उसने कोटेशन नहीं भेजी मुझे, मेरे भाई ने। कोटेशन भेजेगा तो मैं वहीं संपर्क कर लूँगा। ये तो बिल्कुल सूखी है एकदम सड़क। नहीं कह रही थी कि गाड़ी से चला जा, पर भाई यहाँ पे पार्किंग की इतनी दिक्कत रहती है बहुत। पर जिस दिन मैं आता हूँ ना बाइक से, उस दिन भाई पार्किंग भी खाली खाली रहती है। देखो पार्किंग एकदम बिल्कुल खाली खाली है। चलो जी घुमा लो यहाँ से। 20 सेकंड। ये चौराहे पर देखो गाइस, मंदी रहती है ना बाइक गाड़ी वगैरह, तो अभी भी पूरा गिल्ला है एकदम। और रोड पर भाई तेज़ चलती है तो सारी रोड देख लो सूखी सूखी है। चलो भाई निकाल लेता हूँ मैं। फाइनली आ गए हैं जिम। आज तो अच्छा खासा स्पेस था गाइस यहाँ पे भी गाड़ी पार्क करने का। अंदर भी स्पेस था। कहाँ पे लगाए? यहीं पे लगा देते हैं। ये लो जी। मीनो ग्रीन देखो भाई कितनी तेज़ जा रही है। टिमी टिमी से बारिश चली हुई है। और चलो चलते हैं। काफ़ी देर लगी पसीना सुखाने में। और अब ये देखो विन फास्ट की हुई है फ्री भाई, ऐसे बना रखी जैसे ये भाई वो आती है ना लैंड रोवर, कुछ ऐसी बना रखी है। देखो भाई रिम विम चेंज करवा के, ऊपर टायर रखवा के, बिल्कुल एकदम ऑफ राइडर बना रखी है। बाइक यहाँ खड़ी करी थी, मैंने मना किया था कि भाई इसको हिलाना मत। गाइस जो ये मेरा स्केड्यूल चला हुआ है वर्कआउट करने का, अभी आज से 3 साल पहले मेरा यही स्केड्यूल होता था। क्योंकि जो हमारी 7:30 से 8:30 की क्लास है, उस टाइम पर ये नहीं थी। सुबह क्लास होती थी 5:15 से 6:15 की। उसके बाद में सीधी क्लास होती थी गाइस 9:45 से 10:45 की। उसके बाद में मैं 11:30 बजे वर्कआउट के लिए जाता था। 12 बजे स्टार्ट होता था वर्कआउट। 1.5-2 घंटे का वर्कआउट करता था, फिर घर वापस आता था, नहाता था, खाना खाता था। अभी समय दिखा दूँ मैं कितना हो गया है। ये देखो भाई 1:17 हो गई, 6 अगस्त। और ये रहा भाई आज का मेरा लंच, जो कि भाई मैंने बनाई है अंडा करी। और भाई अंडा करी का मैं वो पीला पीला निकाल देता हूँ। बाकी भाई ये रहा आज का मेरा लंच। भाई कोई तो दाल चावल दिखा दिखा के फेमस हो गया है। और गाइस मैं तो आप लोगों को अलग अलग प्रकार की पकवान दिखाता रहता हूँ। दाल चावल भी दिखाता हूँ, अंडा करी भी दिखाता हूँ, पनीर भी दिखाता हूँ, सब्जी भी दिखाता हूँ। और ख़ासकर गाइस वियतनामीज वाइब्स के हाथ के बने हुए। मैं तो तब भी फेमस नहीं हो रहा हूँ, पर आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहा तो भाई जल्दी हम भी फेमस हो जाएंगे। हल्का हल्का सा भीग गया था मैं, पर नहा के गया था मैं। तो नहाऊंगा खाना खाने के बाद में 3 बजे करीब, क्लास से पहले। बाल तो धुलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बताना भाई कमेंट करके कि भाई मेरा जो ये लंच है कैसा है। और भाई क्या मैं भी अपना लंच दिखा के अंडा करी चावल मैं भी फेमस हो जाऊँगा क्या? कुछ मेरे भाई समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं खासकर उसी आदमी की बात कर रहा हूँ जो आजकल भाई पूरा एकदम स्क्रिप्टेड ब्लॉग लेके आता है। तो चलो भाई करते हैं अपना लंच। और डिनर भी मेरा यही है। Looking for लुकिंग फॉर व्हाट? check how much I have. मैनी या डोंट ब्रोकन। लेट्स चेक हाउ कैन बिग। ये देखो भाई नी मेरा चेक कर रही है। या डू यू थिंक इज स्पाइसी? I'm so very spicy. वेरी स्पाइसी। भाई मिर्च देख के ऐसा मन कर रहा खाने का। इनको तो देख के खाने का मन करता नहीं है, क्योंकि हमारे इंडिया में भाई हरी मिर्च होती है, तो ये हरी मिर्च खाने का ज़रूर मन कर रहा है। दिस वेरी बिग 1 एंड दैट 2 वेरी बिग। या तो भाई 2 मिर्च के पेड़ हो गए, तुलसा का भी जल्दी हो जाएगा। टुडे आई विल ईट 1 मोर, ओके? आई विल ब्रोकन 1, Okay. ओके? So rồi. बट दैट डे आई विल कुक चपाती माँ, दैट डे यू बाय आटा। Okay.
यू बाय आटा ऑलरेडी? तो भाई नीना आटे का ऑर्डर कर दिया है। जिस दिन चपाती बनाऊंगा भाई मैं उस दिन खाऊंगा इसको, मिर्च हो, क्योंकि चपाती के साथ खाने में मज़ा आता है। और एक लंबा समय हो गया गाइस, हमारे घर गोचनी की रोटी बनती थी कभी कभी शाम के टाइम। और उस गोचनी की रोटी को क्या करते थे गाइस, गोचनी की रोटी जो चने और जो भाई आटा मिलकर बनती थी, 3-4 प्रकार के भाई साथ मिलकर बनती थी, क्या करते थे, घी रखते थे और उसको भाई पूरा घी में डुबो देते थे। जैसे कि बनाई रोटी और वो सीधी घी में रख दिया है। और वो गैस वैस पर नहीं बनती थी गाइस, वो बनती थी चूल्हे पर, तो वो एकदम बिल्कुल कड़क हो जाती थी। तो उसको गाइस कभी कभी ये पुदीने की धनिया की चटनी होती थी और प्याज होता था, और भाई या तो उसके साथ में दही वगैरह होती थी, और जब प्याज नहीं लेते थे तो उसके साथ में दूध हो जाता था, दूध चटनी और भाई मिर्च, मज़ा आ जाता था भाई साहब खाने में। जिस दिन मेरे भाई ने खाया होगा मुंह में पानी आ गया होगा मेरी बात सुन कर। लॉन्ग टाइम आई नॉट इट चटनी, टुमारो यू बाई मिंट एंड ग्रीन। ओके भाई चटनी बनाऊंगा मैं, तब इस्तेमाल करूंगा चटनी में इस बड़ी मिर्च को। अब तो ये दिखने लगी है मिर्च, दूर से पहले दिखती नहीं थी। इन्होंने वन डे इन नाइट आफ्टर क्लोजिंग द लाइट आई कम टू हियर मैन, व्हाट इज दिस? हाँ ये भाई रोग लग गया है कुछ कुछ जो है। व्हाट इज दिस? समथिंग इट। हाँ तो भाई मेंबर आने लगे हैं तो क्लास पढ़ा देते हैं। हाँ मैं बता था भाई अंधेरे में चमकी नहीं मुझे मिर्च कहाँ है, मोबाइल की लाइट जला जला के मुझे देखनी पड़ी थी कि भाई कहाँ है मिर्चें वगैरह इसके ऊपर। गाइस जो हल्दी की गांठ दी थी छोटी सी, वो इसी मेंबर ने दी थी। और ये भी देख कर सरप्राइज हो गई कि भाई देखो कितना बड़ा पेड़ हो गया है ये हल्दी का। बहुत सारा नीचे भाई, कम से कम अगर मैं बात करूँ तो 4-5 किलो गिल्ली हल्दी इसके नीचे हो गई होगी। तो मैं अभी थोड़ी सी गांठ यहाँ से निकाल कर उस साइड भी लगा दूंगा और इसके अंदर भाई और मिट्टी डाल दूंगा, इसको पूरा भर देंगे गाइस इस चीज़ से। और ये देखो भाई ये फूल भी आ रखा है इसके ऊपर, ये फूल बढ़ता ही जा रहा है। और ये जो पेड़ नज़र आ रहे हैं ना आपको ये वाले, ये भी गाइस हल्दी ही है यो भी, पर ये हल्दी काले वाली हल्दी हो गई है और वो वाली हल्दी हो गई है पीले वाली हल्दी। ये भी हल्दी है, नहीं दिखा रही है देखो भाई इसको कि ये भी हल्दी ही है, ये काली हल्दी है। दिस आल्सो हाँ सेम टर्मरिक। हाँ आप ब्लैक जिंजर और ब्लैक टर्मरिक, नॉट जिंजर माँ। ये भाई ये देखो ये भाई देखो ये टर्मरिक ही है, ये देखो। हाँ ये देखो भाई कह रही है कि ब्लैक जिंजर समझ में नहीं आ रहा, नहीं कि ये ब्लैक टर्मरिक हो गई है। और ये हो गई है भाई येलो वाली। दिस इज नॉट जिंजर मा, इज टर्मरिक। ब्लैक जिंजर, दिस इज ब्लैक जिंजर। हाँ भाई ने तो जिंजर ही कह रही है कि अदरक ही है, ब्लैक अदरक। अब भाई किसी मेरे भाई को पता होगा तो वो बताना आप भाई कि ब्लैक जिंजर भी होता है क्या। स्मेल तो भाई ऐसी आ रखी थी जैसे हल्दी सा आती हो। इसकी भी खुदाई करेंगे जल्दी गाइस। चलो भाई क्लास का समय हो गया है ऑलरेडी, ऊपर हो गया क्या? नहीं अभी बची हुई है 1-2 मिनट। गाइस कभी कभी मुझे यहाँ खड़ा होकर बाइकों को, गाड़ियों को और भाई वियतनाम की बसों को, जो कि भाई काफ़ी फेमस है, उनको आते जाते देखना भाई काफ़ी अच्छा लगता है। ये देखो ऐसा ट्रक जा रहा है जैसे ट्रांसफार्मर का हो। और एक ख़ास बात है, हम पुल के किनारे जाके बैठ जाता हूँ मैं कभी कभी, वो जिस पर वो लाइटें वगैरह जलती रहती है भाई, वहाँ पे मच्छर काटते हैं पर यहाँ मच्छर नहीं लगते हैं। काफ़ी देर से खड़ा हूँ मैं, देख रहा हूँ गाड़ियों को आते जाते, भाई सिंगल भी मच्छर ने मुझे अभी तक का काटा नहीं है। कुछ देर रुकूंगा मैं यहाँ पर, थोड़ा माइंड रिलैक्स करेंगे, उसके बाद में गाइस घर निकल जाएंगे और
आज की इस वीडियो को, इस ब्लॉग को यहीं तक का रखते हैं। कौन सा पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा है वो कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे पहली बार आए हो तो भाई सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। और स्वस्थ रहो, मस्त रहो, योगा और जिम करते रहो। मिलता है कल फिर एक जानदार शानदार ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। गुड नाइट अभी नहीं बोल लेंगे भाई, क्योंकि अभी कुछ देर में यहाँ पर रुकूँगा, उसके बाद मैं घर निकलूँगा। ये देखो गाइस, ये भी बस है, ये भी सोने वाली है शायद। ज़्यादातर वियतनाम के अंदर जो बस चलती है गाइस वो लुनिजीन चलती है, सोने वाली।